కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా గురువు గారికి శతకోటి వందనాలు తెలియచేసుకుంటూ మరి పాల్గొన్న అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలండి. మరి నిన్నటి రోజున మానవుడు మహాత్ముడు ఎలా అవుతాడో తెలుసుకున్నాం. कार्यक्रम शुरू करने से पहले परम गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को धन्यवाद करते हुए उपस्थित सभी साधकों का ब्रह्म विद्वरिष्ठा राज्यलक्ष्मी जी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। నిన్నటి రోజున మహాత్ముడు ఎలా అవుతాడో తెలుసుకున్నాం. कल के एपिसोड में महात्मा कैसे बनते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। మరి ఈ రోజు और आज మానవుడు मानव को మాధవుడు ఎలా అవుతాడో తెలుసుకుందాం. मानव माधव कैसे बनते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। మరి మాధవుడు అవ్వాలంటే माधव बनने के लिए కొన్ని నియమాలు మనం పాటిస్తే थोड़े नियमों का पालन करेंगे तो మాధవుడిగా అవ్వగలం. माधव जैसा बन सकते हैं। అందులో మొదటిది ఫస్ట్ उसमें पहला पॉइंट యమ నియమాలు పాటించాలి. యమ నియమం यम नियम का पालन करना है। యమ నియమాలంటే यम नियम का मतलब पतंजलि అష్టాంగ మార్గంలో के अष्टांग मार्ग में से 8 రకాల నియమాలు చెప్పాడు. 8 प्रकार के नियमों को बताया है। అందులో మొదటివి 2, उसमें के पहले 2 యమ నియమాలు. यम और नियम है। ఇప్పుడు యమం గురించి తెలుసుకుందాం. पहले हम यम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। యమంలో 5 పాయింట్లు ఉంటాయి. यम में भी 5 पॉइंट होते हैं। ఆ 5 ఏమిటంటే वह 5 पॉइंट इस तरह से हैं। ఫస్ట్ అహింస. पहला अहिंसा, అంటే ఏ జీవిని చంపకూడదు. मतलब किसी भी जीवी का हत्या नहीं करना है। మరి మాట ద్వారా కానీ बातों से और చేత ద్వారా కానీ कर्मों से ఎవరిని బాధ పెట్టకూడదు. कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। మరి మన ఆనందం కోసం हमारी खुशी के लिए అందరినీ బాధ పెడతాం. सबको तकलीफ पहुंचाते हैं। మరి అలా బాధ పెట్టినప్పుడు यदि हम इस तरह से तकलीफ देते हैं, పాపకర్మలు వచ్చి पाप कर्म बनकर మనము బ్రహ్మజ్ఞానులము కాలేము. हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। అందుకే హింస చెయ్యకూడదు. इसीलिए हिंसा नहीं करना चाहिए। అహింసలో ఉండాలి. अहिंसा में ही रहना चाहिए। రెండో పాయింట్ సత్యం. दूसरा पॉइंट सत्य, సత్యాన్నే పలకాలి. हमेशा सत्य ही बोलना है। సత్యంలోనే జీవించాలి. सत्य में ही जीवन जीते रहना है। మన గొప్ప కోసం हमारी बड़ाई के लिए ఎప్పుడు అసత్యం పలకకూడదు. कभी भी असत्य नहीं बोलना है। మూడో పాయింట్ అస్థేయము. तीसरा पॉइंट अस्तेय। అస్థేయము అంటే अस्तेय का मतलब ఎదుటివాడిది దొంగతనంగా తీసుకోవడం. दूसरों का चोरी करके ले जाना। ఈ దొంగ బుద్ధి కూడా ఎప్పుడూ ఉండకూడదు. इस तरह का चोरी बुद्धि कभी भी नहीं रहना चाहिए। మరి తర్వాత బ్రహ్మచర్యం. उसके बाद
ब्रह्मचर्य। ఈ బ్రహ్మచర్యం అంటే ब्रह्मचर्य का मतलब ఎప్పుడు ఆత్మస్థితిలో कभी भी आत्म स्थिति में మరి పరమాత్మ భావనతో ఉండాలి. परमात्मा भावना से रहना है। ఆఖరి పాయింట్ అపరిగ్రహం. आखिरी पॉइंट अपरिग्रह। ఇదేంటంటే వేరొకరి సొమ్ముని इसका मतलब दूसरों की संपत्ति को మనకి రావాలి అనుకోవడం, हम प्राप्त करने की प्रयत्न करना ఆశించడం, अथवा उसको प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करना, మరి ఇది కూడా ఉండకూడదు. यह भी नहीं रहना चाहिए। మళ్ళీ ఈ 5 పాయింట్లు ఒక్కసారి చెప్తా. इन 5 पॉइंटों को फिर से पुनरावर्तित किया जा रहा है। ఒకటి అహింస, पहला अहिंसा, 2 సత్యం, दूसरा सत्य, 3 అస్థేయం, तीसरा अस्तेय, 4 బ్రహ్మచర్యం, चौथा ब्रह्मचर्य, 5 అపరిగ్రహం. पांचवा अपरिग्रह। ఈ 5 పాటిస్తే यदि हम यह 5 नियमों का पालन करते हैं तब యమముని పాటించినట్టే. यम का पालन हो जाता है। ఇక రెండో పాయింట్ నియమం తర్వాతి యమ अब अगर- నియమాలు అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ లోనే 2 వస్తాయి. तो यम और नियम में नियम। यम हो चुका है, अभी दूसरा नियम। ఇందులో 5 ఉంటాయి. नियम में भी 5 पॉइंट होते हैं। ఫస్ట్ శౌచము पहला शौच, అంటే శుభ్రంగా ఉండడం, నీట్ గా ఉండడం. मतलब स्वच्छ रहना। శరీరానికి స్నానం చేస్తే నీట్ గా ఉంటుంది, శుభ్రంగా ఉంటుంది. जिस तरह से नहाने से शरीर शुद्ध रहता है, ధ్యానం వల్ల ध्यान करने से మనసు శుద్ధి అవుతుంది. मन शुद्ध होता है, జ్ఞానం వల్ల ज्ञान की वजह से బుద్ధి శుద్ధి అవుతుంది. बुद्धि शुद्ध हो जाता है, మరి తపస్సు వల్ల तपस्या करने से జీవాత్మ శుద్ధి అవుతుంది. जीवात्मा शुद्ध हो जाता है। మరి తపస్సు అంటే तपस्या का मतलब అన్నిటినీ తగ్గించుకోవడం, सभी को తగ్గించుకోవడం. सभी इच्छाओं को कम करना। ఇది మొదటి పాయింట్ లో ఈ శుద్ధి శౌచము అంటే ఈ 4 శుద్ధులు ఉండాలి. पहला पॉइंट में ये शौच है और इसके अलावा और 4 पॉइंट है। అందులో నియమంలో రెండో పాయింట్ సంతోషము. नियम का दूसरा पॉइंट संतोष। మనకి సంతోషం हमें संतोष ఎలా వస్తుందంటే इस तरह से प्राप्त होता है, ఎప్పుడు తృప్తిగా జీవించడం. हमेशा तृप्त होकर जीवन जीते रहना है। మనకి ఎంత ఉంటే అంత తృప్తిగా అనుభవించాలి. हमारे पास जितना है उसी से ही तृप्त होते रहना है। మనకి లేని దాని కోసం బాధపడకూడదు. हमारे पास जो नहीं है उसके बारे में चिंता नहीं करना है। మనం తృప్తితో ఉన్నప్పుడు हम चित्त से रहते हैं, చాలా సంతోషంగా बहुत ही संतोष पूर्वक ఉంటాం. रहते हैं। ఇక మూడో పాయింట్ తపస్సు. तीसरा पॉइंट तपस्या। ఈ తపస్సు అంటే तपस्या का मतलब మన కోరికలన్నీ కూడా ప్రాపంచిక కోరికలు हमारे प्रापंचिक इच्छाएं మెల్లిమెల్లిగా తగ్గించుకోవడం. धीमे धीमे से कम करना। ఇలా తగ్గించుకోవడం వల్ల इस तरह से कम करते रहने से సాధన బాగా కుదురుతుంది. साधना में लीनता प्राप्त कर पाएंगे। ఇక మూడో పాయింట్ స్వాధ్యాయం.
तीसरा पॉइंट स्वाध्याय, అంటే మంచి పుస్తకాలు मतलब अच्छे किताबें पढ़ना, మరి ఆధ్యాత్మికంగా आध्यात्मिकता में ఉన్నత స్థితికి उन्नत स्थिति को చేసే పుస్తకాలు पहुंचाने वाली किताबें మనం ఎక్కువ చదవాలి. हमेशा पढ़ते रहना है। మరి అలా చదవడం వల్ల इस तरह से पढ़ने से మనకి జ్ఞానం పెరుగుతుంది, हमारा ज्ञान बढ़ता है, బుద్ధి వికసిస్తుంది. बुद्धि का विकास होता है। ఇక 5వ పాయింట్ पांचवा पॉइंट ఈశ్వర ప్రణిధానం. ईश्वर परिधानम। అంటే ईश्वर परिधानम का मतलब ఇది ఈ సృష్టి అంతా समग्र सृष्टि పరమాత్మదే परमात्मा का ही है, అనే భావన ऐसा भाव से ఉండాలి. रहना है। ఇలా ఉన్నప్పుడే సాధన కుదురుతుంది. इस भाव से रहने से ही साधना में लीन हो सकते हैं। నాది మాది అనుకుంటే मेरा हमारा ऐसा सोचने से కోరికలు పెరిగి इच्छाएं बढ़ जाती है సాధన కుదరదు. और साधना में लीन नहीं हो सकते हैं। అందుకే మనం ఇదంతా భగవంతుడిది इसीलिए हम यह सब भगवान का ही है, అనుకోవాలి. ऐसे भाव से रहना है। ఇప్పుడు నియమంలో 5 పాయింట్లు మళ్ళీ చెప్తాను. नियम के 5 पॉइंट को फिर से दोहराया जा रहा है। 1 శౌచము, पहला शौच, 2 సంతోషము, दूसरा संतोष, 3 తపస్సు, तीसरा तपस्या, 4 స్వాధ్యాయము, चौथा स्वाध्याय, 5 ఈశ్వర ప్రణిధానం. पांचवा ईश्वर परिधान। ఇక ఒక పాయింట్ అయింది మనకు, ఇప్పుడు యమ నియమాలు అయినాయి. तो अभी यम और नियम पूरा हो गया है। ఇక 2వ పాయింట్ సాధనా చతుష్టయం. अगला पॉइंट साधना चतुष्टयम। సాధనా చతుష్టయం అంటే साधना चतुष्ट मतलब ఇందులో 4 పాయింట్లు ఉంటాయి. इनमें भी 4 पॉइंट होते हैं। 1 వివేకము. पहला विवेक। వివేకం అంటే నిత్యమైనది, विवेक का मतलब जो नित्य है, అనిత్యమైనది जो अनित्य है, తెలుసుకోగలగాలి. यह जानना है। ఈ సృష్టిలో इस सृष्टि में ఏది సృష్టించబడినా जिसका भी सृष्टि होता है నశించిపోతుంది. वो नाश होता है। భగవంతుడు ఒక్కడే भगवान एक ही, నశించడు. नाश नहीं होते हैं। అందుకే మనము इसीलिए हमें భగవంతుణ్ణి చేరడానికే ప్రయత్నించాలి. भगवान तक पहुंचने का ही प्रयत्न करते रहना है। ఆ వివేకం ఉండాలి. यह विवेक का ही रखना है। దానికోసమే ప్రయత్నించాలి. इसके लिए ही प्रयत्न करते रहना है। ఆ ప్రయత్నమే यह प्रयत्न ही ఇప్పుడు మనం చేసే ధ్యానం. हम करने वाला ध्यान है। ఇక వైరాగ్యం 2వ పాయింట్. दूसरा पॉइंट वैराग्य। మనం చేసే కర్మలు हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म ఫలితాన్ని మనము ఆశించకూడదు. फल की इच्छा किए बिना करना है। ఈ పుణ్యకర్మల యొక్క ఫలితం पुण्य कर्मों का फल को భగవంతుడికి भगवान को అర్పించాలి.
समर्पित करना है, అప్పుడు మనకి तभी हमें భగవంతుణ్ణి చేరే भगवान तक पहुंचने का ఈ దారి దొరుకుతుంది. मार्ग मिलता है। అందుకే ఆ కర్మల పైన వైరాగ్యం ఉండాలి. इसीलिए सभी कर्मों के से वैराग्य रहना है। తర్వాత మూడో పాయింట్, तीसरा पॉइंट, సాధన साधना सट संपत्ति। అందులో 6 రకాలుగా సాధన చెయ్యాలి. इसमें 6 प्रकार की साधना करना है, మొట్టమొదటిది जिसमें पहला శమము, शममम అంటే मतलब అంతరేంద్రియ अंतर इंद्रिय నిగ్రహం, का निग्रह, అంటే మనసు, मतलब मन, బుద్ధి, बुद्धि, చిత్తం. चित्त। మనసు ఎప్పుడు మంచి సంకల్పాలు ఉండాలి. मन में हमेशा अच्छे संकल्प रखना है। బుద్ధి बुद्धि మంచి విషయాలే నిర్ణయించాలి. के द्वारा सही विषय के प्रति ही सोचते रहना है। చిత్తము चित्त మంచి విషయాల గురించే अच्छे विषयों के प्रति చెయ్యడానికి करने के लिए ప్రయత్నించాలి. प्रयत्न करना है। ఈ మూడు మంచి వైపే వెళ్ళాలి. इन तीनों को सही रास्ते से ही चलना है, అప్పుడు మనకి సరైన సాధన కుదురుతుంది. तभी हमारी सही साधना होता है। శమము అంటే ఈ మూడు, మనసు, బుద్ధి, చిత్తం. शमम का मतलब ये 3, मन, बुद्धि और चित्त। ఈ మూడింటిని అదుపులో ఉంచాలి. इन तीनों को वश में रखना है। దమము రెండో పాయింట్. दूसरा पॉइंट दमम। ఈ దమం అంటే బాహ్యేంద్రియ, दमम का मतलब बाह्य इंद्रिय, ఇవి మనకి కళ్ళు, जिनमें आंखें, ముక్కు, नाक, నోరు, मुंह, చెవి, कान చర్మం, और त्वचा, ఇవన్నీ కూడా यह सभी బాహ్యేంద్రియాలు. बाह्य इंद्रिय है। వీటికి కూడా మనం నిగ్రహంతో ఉండగలగాలి. इनके प्रति भी हमें जागृत रहना है। అంటే కళ్ళు చూసినవి అన్నీ కోరుకోకూడదు. मतलब आंखों से जो देखते हैं वो सब पाने की इच्छा नहीं रखना है। అలాగే మరి ముక్కు ఎప్పుడు కూడా మంచి మంచి వాసనలే కావాలంటది, సుగంధాలు. उसी तरह से नाक भी हमेशा अच्छे सुगंध ही लेना चाहता है। మరి కావలసినంతే ఉండాలి, जितना आवश्यक है उतना ही रहना चाहिए, అంతకంటే ఎక్కువ కాదు. उससे अधिक नहीं होता है। ఆ శ్వాస ద్వారా లోనికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి, కానీ नाक के द्वारा श्वास को अंदर लेने का प्रयत्न करते रहना है, लेकिन సుగంధాలు పీల్చుతూ ఉండడం కాదు. सुगंध लेने के लिए नहीं होता है। ఆ నోరు ఎప్పుడు కూడా మంచి రుచులు కోరుతుంది. मुंह हमेशा स्वादिष्ट भोजन ही मांगता है। ఆకలి తీర్చుకోవాలి, కానీ भोजन भूख मिटाने के लिए होता है, लेकिन అధికంగా अधिक रूप से తినకూడదు. खाने के लिए नहीं होता है। చెవి कान మంచి మాటలే వినాలి. सही बातें सुनने के लिए ही होता है। శరీరం, చర్మం त्वचा సుఖ పెట్టాలని అనుకుంటారు, सुख
देना ही समझते हैं, భోగాల్లో ఉంచాలని అనుకుంటారు. भोग देना ही समझते हैं, కానీ ఎంతవరకు అధికంగా సుఖపెడితే यदि इसे अधिक सुख देते हैं అది సాధన చేయడానికి ఇష్టపడదు. तब ये साधना करने के लिए तैयार नहीं रहता है। మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా हमारे सभी इंद्रियों को సరైన సాధనకు ఉపయోగపడేలా ఉండాలి. सही साधना करने के लिए उपयोग में आए ऐसा बनाना है। మరి ఈ బాహ్యేంద్రియాలన్నీ కూడా सभी बाह्य इंद्रियां మన అదుపులో ఉండాలి. हमारे वश में रहना है। దీన్ని దమం అంటారు. किसी को दमम कहते हैं। ఇక ఉపరతి మూడో పాయింట్. ఉపరతి तीसरा पॉइंट उपरति, అంటే దగ్గరగా ఉన్న मतलब हमारे नजदीक होने के बाद ఆనందం. भी आनंद रहना है। మనకి దగ్గరగా ఉన్న ఆనందం ఆత్మ. हमारे नजदीक रहने वाला आनंद आत्मा है। ఆత్మని చేరాలంటే आत्मा तक पहुंचने के लिए సాధనే ఉండాలి. साधना आवश्यक है। మరి తర్వాత పాయింట్ अगला पॉइंट తితిక్ష, तितिक्षा, అంటే తీవ్రమైన కోరిక ఉండాలి. मतलब तीव्र इच्छा रखना है। ఆత్మని పొందాలని, आत्मा के पास पहुंचने के लिए, జ్ఞానం పెరగాలని ज्ञान बढ़ाने के लिए తీవ్రమైన तीव्र కోరిక ఉండాలి. इच्छा होना चाहिए। తర్వాత పాయింట్ శ్రద్ధ. अगला पॉइंट श्रद्धा, మనము हमें ఎంత శ్రద్ధగా हम जितनी श्रद्धा से సాధన చేస్తామో साधना करते हैं అంత జ్ఞానం పొందుతాము. उतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। లాస్ట్ పాయింట్ సమాధానం. आखिरी पॉइंट समाधान। ఈ 5 పాయింట్లు ఫాలో అవుతే यदि यह 5 पॉइंट को पालन करते हैं, మనకి అన్ని క్వశ్చన్స్ కి हमारे सभी सवालों का సమాధానాలు దొరుకుతాయి. समाधान मिल जाता है। అందుకే మనకి ఈ 6 పాల్గొవాలి. इसीलिए हमें यह 6 नियमों का पालन करना है। తర్వాత ముముక్షత్వం, అందులో 4వ పాయింట్. जी, సాధన अभी यम 4వ పాయింట్ ముముక్షత్వం. अगला पॉइंट मोक्ष। మోక్షం కావాలనే కోరిక मोक्ष पाने की इच्छा చాలా తీవ్రంగా ఉంటే यदि तीव्र रूप से रहता है, ఇవన్నీ పాటించాలి. हमें यह सब का पालन करना है। తర్వాతది 3వ పాయింట్. 2 అయినాయి. నియమాలు ఒకటి, సాధనా చతుష్టయం ఒకటి అయింది. 2 పాయింట్లు అయ్యి ఇందులోనే వస్తాయి పాయింట్ బై పాయింట్. ఇక 3వ పాయింట్ బ్రహ్మచింతన. तीसरा पॉइंट ब्रह्म चिंतन। బ్రహ్మచింతన అంటే ब्रह्म चिंतन का मतलब మనం ఎప్పుడూ కూడా हमें हमेशा నేను ఆత్మని मैं आत्मा हूँ అనే చింతనలో ఉండాలి. ऐसा चिंतन में रहना है। ఇక తర్వాత 4వ పాయింట్. इसके बाद चौथा पॉइंट మనం శ్రేయో మార్గంలో ఉండాలి. శ్రేయో మార్గం. हमें श्रेयो मार्ग में रहना है। ప్రతి మానవుడికి सभी मानव को 2 మార్గాలు ఉంటాయి. 2 मार्ग होते हैं। ఒకటి ప్రేయో మార్గము, एक प्रेयो मार्ग, 2 శ్రేయో మార్గము. दूसरा श्रेयो मार्ग। ప్రేయో మార్గం అంటే प्रेयो मार्ग का मतलब మరి ప్రపంచం వైపు తీసుకువెళ్తుంది.
प्रापंचिकता के तरफ ले जाते हैं। సుఖాలు భోగాలు ఇస్తుంది. सुख और भोग देते हैं। శ్రేయో మార్గము श्रेयो मार्ग ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. आनंद देता है। అందుకే యోగులు ఋషులు इसलिए योगी और ऋषिगण జ్ఞానులు ज्ञानी శ్రేయో మార్గాన్ని श्रेयो मार्ग को ही ఎన్నుకుంటారు. चुनते हैं। శ్రేయో మార్గము ప్రపంచం వైపు, श्रेयो मार्ग प्रपंच के ओर, శ్రేయో మార్గము श्रेयो मार्ग భగవంతుడి వైపు भगवान के तरफ తీసుకువెళ్తాయి. ले जाता है। జ్ఞానులు ఎప్పుడు ज्ञानी हमेशा శ్రేయో మార్గాన్ని श्रेयो मार्ग को ही కోరుకోవాలి. पसंद करना है। ఆఖరి పాయింట్, आखिरी पॉइंट, అష్ట మతములు వదలాలి. अष्ट मद को छोड़ना है। మతము అంటే గర్వం. मद का मतलब धर्म। మనకి 8 రకాల हमारे पास 8 प्रकार के ఉన్నాయి. धर्म होते हैं। కుల మతం, మతము అంటే గర్వం. पहला कुल धर्म। అంటే कुल నేను- धर्म का मतलब నేను చాలా గొప్ప కులం మాది అని గర్వం. हमारा धर्म बहुत ही महान है। రెండవది బల మతము. दूसरा बल मद, అంటే నేను చాలా బలవంతుణ్ణి అనే గర్వం. मतलब मैं बहुत ही बलवान हूँ ऐसा घमंड। 3 యవ్వన మతం. तीसरा यौवन मदम, అంటే నేను వయసులో ఉన్నానని మతం. मतलब मैं बहुत ही जवान हूँ ऐसा भाव। 4 అధికార మతం. चौथा अधिकार मदम, అంటే పూర్వం రోజుల్లో రాజ్యాలు ఉండేవి. पूर्व काल में राज्य होते थे। ఇప్పటి రోజుల్లో పదవులు ఉంటున్నాయి. आज के युग में पद होता है, అందుకే గర్వం ఉంటుంది వాళ్ళకి. इसीलिए इनको घमंड होता है। 5వది శీల మతం. पांचवा शील मदम, అంటే సత్ప్రవర్తన కలిగిన मतलब सत्प्रवर्तन के साथ మనం వినయంగా ఉండాలి, కానీ हमें विनयता पूर्वक रहना है, लेकिन గర్వంగా ఉండకూడదు. घमंड से नहीं रहना है। అలా ఉన్నప్పుడు మనకి మళ్ళా పడిపోతూ ఉంటాం. यदि हम इस तरह से रहते हैं तो फिर से पतन हो जाता है। 6 తపో మతం. छठा तपो मदम, ఈ తపో మతం ధ్యానం చేస్తే వస్తుంది. ఎందుకంటే तपो मदम ध्यान से ही प्राप्त होता है, क्योंकि మనం ధ్యానం పెరిగే కొద్దీ ज्ञान अधिक करने से వినయం రావాలి. विनय आना जरूरी है। గర్వం పెంచుకోకూడదు. घमंड नहीं बढ़ाना है। గర్వం పెంచుకుంటే यदि घमंड बढ़ता है యోగ భ్రష్టత్వం వస్తుంది. योग भ्रष्ट हो जाता है। విశ్వామిత్రుడు विश्वामित्र 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి 1000 साल तपस्या करके గర్వంతో घमंड से మేనక కోసం, मेनका के लिए, మరి రంభ కోసం, रंभा के लिए, అంబరీషుడి కోసం, अम्बरीश के लिए, త్రిశంకుడి కోసం, त्रिशंकु के लिए, ఒక్కొక్కల కోసం एक एक के लिए, ఒక్కొక్క 1000 సంవత్సరాలు, प्रत्येक के लिए 1000 साल, అలా 4000 సంవత్సరాలు इस तरह से 4000 साल
ధ్యానం వల్ల వచ్చే శక్తిని కోల్పోయాడు. तपस्या करके उनसे जो शक्ति मिलता है उसे नष्ट कर लिए हैं। విశ్వామిత్రుని చరిత్ర विश्वामित्र की चरित्रा से మనం ఎంత ధ్యానం చేసినా हमें यह पता चलता है कि अधिक ध्यान करने के पश्चात भी మనం గర్వం పెంచుకోకూడదు. यदि हम घमंड से रहते हैं అలా పెంచుకుంటే మనం కూడా మామూలు వాళ్ళం అయిపోతాం. तो हम भी साधारण व्यक्ति बन के रह जाते हैं। 7వది రూపమతం. 7वां रूप मदम। నేను అందంగా ఉన్నానని, मैं बहुत ही सुंदर हूँ, అందరికంటే గొప్పగా ఉన్నానని ఉండకూడదు. सबसे अलग हूँ, ऐसा घमंड में नहीं रहना है। 8వది ధనమతం. 8वां धन मदम। ఇది కూడా ఉండకూడదు, డబ్బుద్దని. यह भी नहीं रहना चाहिए। ఎంత డబ్బున్నా వినయం లేకపోతే कितना भी धन हो, यदि विनय नहीं रहता है మనకి మళ్ళా మొదటికి వస్తాం. हम फिर से शुरुआत में ही रह जाते हैं। అందుకని అది కూడా ఉండకూడదు. इसीलिए यह भी हमारे पास नहीं रहना है। ధ్యానంలోకి వచ్చాక ज्ञान में आने के बाद ఈ అష్ట మదాలు వదలాలి. यह सभी अष्ट मदों को छोड़ देना है, అప్పుడే మాధవుడు కాగలడు. तभी माधव बन सकते हैं। ఈ 5 పాయింట్లు మళ్ళా చెప్తాను. మానవుడు మాధవుడు కావాలంటే अभी मानव को माधव बनने के लिए जो 5 पॉइंट बताया गया है उनसे फिर से पुनरावर्तन किया जा रहा है। యమ నియమములు యందు ఆసక్తి చెప్పు. ఫస్ట్ పాయింట్ पहला पॉइंट यम नियम के अंदर आसक्ति रखना। రెండో పాయింట్ दूसरा पॉइंट సాధనా చతుష్టయం. साधना चतुष्टयम। సాధనా చతుష్టయం ఆచరించాలి. साधना चतुष्टयम का आचरण करना। మూడవది ఎప్పుడు तीसरा हमेशा బ్రహ్మ చింతనలో ఉండాలి. ब्रह्म चिंतन में ही रहना है। అంటే నేను ఆత్మని అనే ఆలోచనతో ఉండాలి. मतलब मैं आत्मा हूँ ऐसे भाव से रहना है। నాలుగవది మనం ఎప్పుడూ శ్రేయో మార్గంలో ఉండాలి. चौथा हमें हमेशा श्रेयो मार्ग में रहना है। ఐదవది అష్ట మదాలు వదలాలి. पांचवा अष्ट मदों को छोड़ देना है। ఈ 5 పాటిస్తే यदि हम इन 5 नियमों का पालन करते हैं మాధవుడుగా तभी हम माधव जैसा ఎదగగలం. बन सकते हैं। మరి ఈ రోజు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. इस तरह से यह मौका देने के लिए आप सभी को माता जी के द्वारा धन्यवाद दिया जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज के इस सेशन के प्रति यदि किसी को कोई संदेह या सुझाव है तो कृपया एड्रेस करके बताएंगे। नमस्ते गीता जी। नमस्ते राजलक्ष्मी मैडम, कोटि कोटि वंदन। चिरंजीवी सर, आपको भी मेरा वंदन। यस मैम। ओके मैडम, आज का बहुत ही अच्छा था। एज यूजुअल आप कितनी बातें बता रहे हैं, हमें लिखने को नहीं होता है, फिर भी मैंने प्रयत्न किया है बहुत कुछ लिखने के लिए। मानव को माधव कैसे बनना चाहिए आप बहुत ही अच्छी तरह से बताए। यम और नियम के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दी है। यम का तो बहुत सिंपल है मैडम, लेकिन नियमों का मुझे बहुत कुछ लिख नहीं पाई। नहीं, यम के बारे में आप मैडम पतंजलि के अष्टमार्ग ने अपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाए। यही सब हम बहुत नियमों से पालन करेंगे तो हम माधव बन सकते हैं, आपने बताए। यम का बहुत ही सिंपल है, अहिंसा, सत्य बोलना, अष्टेयम, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह। इसमें कुछ ये नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से मुझे समझ में आ गए। बहुत सिंपल भी है, सभी तो सिंपल ही है, लेकिन नियम जब ये आप बता रहे थे मुझे लिंक नहीं मिला, कनेक्शन नहीं मिला, फिर भी मैं पढ़ के जरूर आऊंगी। हाँ, मैं बताती हूँ।
नियम के अंडर नियम के नीचे आपने शौच, दैट इज स्वच्छ रहना, शरीर से ही नहीं मन से भी हम स्वच्छ रहना है। ध्यान से ही बुद्धि शुद्धि हो जाते हैं, जीवात्मा शुद्ध हो जाता है। तपस వల్ల జీవాత్మ శుద్ధి అవుతుంది. तपस्या से जीवात्मा शुद्ध होता है। तपस्या यानी ध्यान ही है ना मैडम, साधना। కోరికలు తగ్గించుకోవడం, तपस्या का मतलब కోరికలు తగ్గించుకుంటూ ధ్యానం చేయాలి. इच्छाओं को कम करते रहना और उसके साथ में ध्यान करना। हाँ, ఓకే ఓకే। జీవాత్మ అంటే జీవుల శరీరాల్లో ఉండేది. जीवात्मा का मतलब जीवों के शरीर में जो वास करता है उसे जीवात्मा कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, सभी जीवा। జీవాత్మ మనసుతో ఉంటది. लेकिन जीवात्मा मन के साथ में रहता है ఈ మనసుకే కోరికలు ఉంటాయి. और मन के पास इच्छाएं होते हैं। हाँ हाँ, కోరికలు ఓకే। తగ్గించుకుంటే మనసే ఉండదు. इसलिए यदि हम इच्छाओं को कम करते हैं तो मन लुप्त हो जाता है, అప్పుడు జీవాత్మ శుద్ధి అవుతుంది. तभी ही जीवात्मा शुद्ध हो जाता है। ఆ శుద్ధి అయినప్పుడు ఓకే। ఆత్మదర్శనం కలుగుతుంది. जब हम इस तरह से शुद्ध हो जाते हैं तभी आत्म का दर्शन होता है। ఓకే ఆత్మదర్శనం కలగకపోవడానికి కారణం మనసే. आत्म दर्शन न होने का कारण मन ही है। ओके, सब मन ही है। सब मन के ही कारण है। ओके। दूसरा, आप अपने नियम के अंडर, नियम के नीचे अपने शौच के बाद संतोष, कैसे हम मन को संतोष, सभी में तृप्त होना चाहिए और चाहिए ऐसे नहीं रखना चाहिए मन को। उसी जो कुछ है हमारे पास उसी से बहुत खुशी से रहना चाहिए और उसके बारे में भी सोचना चाहिए। फिर तीसरा आपने बताया तपस्या, हमारा प्रापंचिक इच्छाएं धीमे धीमे से कम करना चाहिए, साधना में लीनता प्राप्त करना चाहिए और स्वाध्याय, अच्छे अच्छे किताबें पढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक का उन्नति स्थिति को पहुंचने के लिए हमेशा पढ़ता ही रहना चाहिए और बुद्धि का भी विकास करना चाहिए, तभी बुद्धि का विकास होएगा। वो जितने बुक्स पढ़ेंगे बुद्धि का विकास भी हो जाएगा। और पांचवा आपने बताया ईश्वर परिधानम, सभी इस दुनिया में सभी सृष्टि परमात्मा का ही है, ऐसे भावना में हम रहना चाहिए। हम ध्यान में लीन होना चाहिए, मेरा तेरा करके हम नहीं रहना चाहिए, ये मेरा है ये आपका है। अभी जमाने में ऐसे ही है, सभी फैमिली में मेरा तेरा करके हम सब लोग रहते हैं, ऐसे भाव में नहीं रहना चाहिए। और साधना, ऐसा भाव में रहेंगे तो साधना कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। मैडम उसके बाद आपने साधना संतुष्टेयम, उसके नीचे आपने 4 పాయింట్లు. हाँ, उसके नीचे आपने 4 पॉइंट्स बताए और साधना संतुष्टियम का आचरण भी करना चाहिए, अभी बताए आपने। वो ये है विवेक, विवेक मतलब जो नित्य है और जो अनित्य है इसके डिफरेंस हमें जानना चाहिए। इस सृष्टि में किसका भी सृष्टि रचाए, जिन्होंने सृष्टि रचाए उनका कभी अविनाश नहीं होते, लेकिन जो मानव ने सृष्टि किया है वो सब नाश होने वाला ही है। इसका डिफरेंस हमें समझना चाहिए और ध्यान करने से ही इस सब का हमें ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात वैराग्य, हमारे द्वारा किया कर्मों का फल की इच्छा बिना करना चाहिए, फल के ऊपर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, पुण्य कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए, यही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। उसके बाद तीसरा षट संपत्ति, और अंडर षट संपत्ति 6 प्रकार के साधना करना है आपने बताए। वो तो समम, अंतर इंद्रिय और अंदर इंद्रिय के विभाग जो है मन, अंतरेंद्रिय निग्रहम समम, हाँ अंतर इंद्रिय समम, ओके वो है, हाँ और वो है मन बुद्धि और चित्त। मन में कभी भी अच्छा संकल्प रखना चाहिए, बुद्धि के द्वारा सही विषय सोचना चाहिए और चित्त अच्छे विषयों के प्रति प्रयत्न करते रहना ही चाहिए और तभी हमारा सही साधना होएगा। इन तीनों को वश में भी रखना चाहिए, आपने बताए। यानी बुद्धि, मन बुद्धि और चित्त को अपने वश में रखना चाहिए। उसके बाद दमम, बाह्येंद्रिय, हाँ हाँ
बाह्य इंद्री, आंख, नाक, त्वचा, सुनने का शक्ति, और यह सभी बाह्य इंद्रियां आंखों से जो देखते हैं क्या होता है, पाने की इच्छा रखता है, कानों से, नाकों से हम जो भी, उसमें ज्यादा इच्छा नहीं रखना चाहिए, हम अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। और भोजन, भोजन भी एक मुख्य विषय है, आपने बताया भोजन भूख मिटाने के लिए ही है, अधिक मात्रा में खाना नहीं चाहिए। और खान कभी भी अच्छी बातें सुनने के लिए प्रयास करना चाहिए। शरीर सुख पाने के लिए है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए अधिक सुख पाएंगे तो ध्यान ठीक नहीं हो पाएगा। और सभी बाह्य इंद्रियों को हमारे वंश में रखना चाहिए, ये भी बताए, यानी कि बुद्धि, मन, चित्त वो भी नियंत्रण में रखना चाहिए और बाह्य इंद्रियों को भी नियंत्रण में रखना चाहिए। हमारे नजदीक होने के बाद आनंद रहता है, जो है आत्मा है, जो कुछ हमारे नजदीक है वो हमारा आत्मा है। सो आत्मा हमारा नजदीक है, उसे कभी भी हम भूलना नहीं चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए। और तितिक्षा, తితిక్ష అంటే తీవ్రమైన కోరిక ఆత్మని పొందాలని, आत्मा पाने के लिए तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा, ప్రయత్నంలో కష్టం వచ్చినా భరించాలి। इस प्रयत्न में जितना भी तकलीफ आता है उसे सहन करते हुए आगे बढ़ना है। ओके मैडम, सहन करना है। तितिक्षा, तीव्र इच्छा रखना चाहिए, ध्यान बढ़ाने के लिए, आत्मा ध्यान करने के लिए। उसके बाद श्रद्धा, जितने श्रद्धा से ध्यान करते हैं उतना ज्ञान भी हम प्राप्त कर सकते हैं। समाधान, यदि है यह 5 पॉइंट्स का पालन करते हुए हमारा सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। अगर हम ఉపరతి మర్చిపోయారు ఆవిడ, ఉపరతి అంటే దగ్గరగా ఉన్న ఆనందం, ఆత్మానందం పొందాలి। आप इससे एक पहले पॉइंट बोल गए हैं। हाँ बोलिए मैडम, सॉरी। उपरति, उपरति, हाँ उपरति, ओके। దగ్గరగా ఉన్న ఆనందం, जो आनंद हमारे बहुत करीब होता है उस तरह का आनंद को उपरति कहते हैं। అదే ఆత్మ। उसका दूसरा नाम, मतलब जो हमारे करीब होता है वो आनंद आत्मा ही है। ओके, आनंद आत्मा ही है, वो आनंद आत्मा ही है। यस ओके मैडम। और उसके बाद आपने मोक्षत्वम, मोक्ष पाने की इच्छा यदि तीव्र रूप से करेंगे तो हमें जरूर मोक्ष की ओर जा सकते हैं, भगवान की ओर जा सकते हैं। उसके बाद आप ब्रह्म चिंतन के बारे में बताइए। मतलब हम, हाँ थर्ड पॉइंट, हाँ मैडम थर्ड पॉइंट ब्रह्म चिंतन, मतलब हम हमेशा मैं आत्मा हूँ ऐसा चिंतन में रहना चाहिए। फोर्थ, आप श्रेय मार्ग में रहना चाहिए। सभी मानव को 2 मार्ग है, प्रेयो मार्ग, श्रेयो मार्ग। आपने बताए प्रेयो मार्ग प्रापंचिक तरफ लेके जाता है, प्रेयो मार्ग प्रापंचिक तरफ लेके जाता है, सुख भोग, कभी भी सुख चाहिए, भोग में, विलास में, भोग विलास में रहते हैं, तो ये प्रेयो मार्ग है, इससे हम जरा दूर होना चाहिए। श्रेयो मार्ग आनंद देता है, सही आनंद श्रेयो मार्ग से मिलता है। जैसे कि पूर्व काल में ऋषि मुनि श्रेय मार्ग चुनते हैं, यह भगवान के तरफ ले जाता है। ध्यानी हमेशा श्रेय मार्ग ही पसंद करते हैं, ऐसे आपने बताया। देन 5वां आपने अष्टमद, अष्टमद को छोड़ना चाहिए। मद मीन्स धर्म, आपने बताया मद मीन्स धर्म, वो है कुल धर्म, बल धर्म, यौवन मद, मद, अधिकार मद, ये सब वेरी सिंपल है। देन शील मदम, शील मदम में पहली बार मैं सुनती हूँ, सत प्रवर्तन के साथ विनय पूर्वक रहना है। నా క్యారెక్టర్ చాలా గొప్పది అనే గర్వం, मेरा पात्र बहुत ही महान है ऐसा घमंड से रहना। वो सत प्रवर्तन मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए मैं दोबारा सत प्रवर्तन, శీలము అంటే క్యారెక్టర్ కూడా వస్తుంది। सत्प्रवर्तन में शील का मतलब कैरेक्टर भी हो सकता है। ओके ओके, के साथ विनय पूर्वक रहना है, am I right? ठीक है मैडम, घमंड से नहीं, नहीं तो हम पतन, हमारा पतन ही हो जाएगा। तपोमदम, उसके बाद आपने तपोमदम के बारे में बताए,
ध्यान से प्राप्त होता है, तपोमदम ध्यान से ही प्राप्त होता है। ध्यान ज्यादा करके विनम्रता आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। और विश्वामित्र अपने विश्वामित्र का भी उदाहरण दिए। 1000 साल ध्यान करने के बाद भी मेनका, रंभा, अम्बरिष्ठ, त्रिशंकु के लिए उनका चाह था, तो अपना सभी नष्ट किया, इनके पीछे रह के, इतना इच्छा कर इनके पीछे रख के सभी नष्ट किया है। तो इससे पता चलता है कि यदि अधिक ध्यान करके हम घमंड में रहेंगे तो विनाशी हो जाएगा। अंत में अपने रूप मदम, मैं सुंदर हूँ, सबसे अलग हूँ, ऐसे विचार हमें कभी भी नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद आप धन मदम भी बताइए। धन जो हमारे पास दो जन है, यह भी नहीं रखना चाहिए। कितना भी धन हो, हमें विनम्र में रहना चाहिए, नहीं तो ध्यान में आने के बाद इस अष्टमद को छोड़ना ही चाहिए। ఈ అష్టమదాలు వశిష్ఠామృతంలో ఉంటాయి, ఈ 8 మదాల గురించి. जी गीता जी, आपको माता जी का ये संदेश है कि ये अष्टमद जो है ये वशिष्ठामृतम में विस्तृत रूप में बताया गया है। यदि अरे आपको वाह, नोट मैं लिख करना के है जी, मैं लिख वशिष्ठामृतम, के लूंगी। वशिष्ठामृतम, ओके मैडम। अमृतम। అమృతం. దీంట్లో చెప్పాడు వశిష్ఠుడు అష్టమదాల గురించి. तो ये वशिष्ठामृतम. अष्टमद का बेस जो है वशिष्ठामृतम में आपको मिल सकता है। ओके मैडम, थैंक यू। अष्टमद का भेद, ओके मैडम। సాధనా सच्ची आपकी చతుష్టయం వివేక చూడామణిలో ఉంటది. साधना चतुष्टयम विवेक चूड़ामणि, उसमें से आपको मिल सकता है। ओके। శ్రేయో साधना మార్గం, चतुष्टय, ప్రేయో మార్గం, श्रेयो मार्ग और श्रेयो मार्ग కఠోపనిషత్తులో ఉంటది. कठोपनिषद में मिलेगा। कठोपनिषद। जी कितने उपनिषद के बारे में आप बताते रहते हैं मैडम, बाप रे बाप रे, हम बहुत ही नॉलेज पा गए। मैं 4 महीने में मैं कितना नॉलेज पाई हूँ, मैं बोल नहीं सकती। अब मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आई एम वेरी इंडेप्टेड टू यू मैडम, वेरी वेरी इंडेप्टेड टू यू। बहुत ही नॉलेज है, और कोई मुझे पूछेगा तो मैं कुछ बता सकती हूँ। कोई मेरे जैसे सबको डाउट्स होंगे तो उन सबको मैं डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। मुझे ये दोबारा भी लिखी हुई हूँ, लेकिन वो दोबारा उसमें भी मुझे पढ़ के ज्ञान प्राप्त करना है। ओके मैडम, बहुत ही अच्छा था। ध्यान, तीव्र ध्यान करेंगे तो ही हम माधव बन सकते हैं, नहीं तो हमें पतन ही है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया, थैंक यू थैंक यू थैंक ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. इतने प्रकार की सावधानियां हमें बरतनी है यू। फर्क नहीं है, हाँ सर। जी, तब जाकर के हमारे द्वारा किया गया साधना का हाँ, फल हमें मिलता है, नहीं मिलता तो वो है। लुप्त हो जाता है धीमे धीमे से। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट मैडम, बहुत ही अच्छी तरह से बताइए। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी థ్యాంక్ मच। యూ, థ్యాంక్ యూ. तो आज का यह हिंदी सेशन को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह के ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान और गुरु जी का विशेष ज्ञान के लिए। तब तक हम आपसे रजा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।